कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेक्चर 4 मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। जो लेक्चर 3 था वो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर था। लेक्चर 4 इसके पास पेपर के क्वेश्चंस पे होगा। अगला लेक्चर 5 भी इसी चीज़ पर होगा। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। मैं सिर्फ उस क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, उस पार्ट पे फोकस करूंगा जो कि रिलेटेड है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट से। पार्ट ए इज डिफरेंट, पार्ट बी इज डिफरेंट। मेरा फोकस पार्ट बी है। इस क्वेश्चन में अब क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है w दैट इज डिफाइंड एज 2ei π/4। कौन सा वाला फॉर्मेट है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है विच इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर द मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। तो मैं चाहूं तो मैं इसको यूं भी लिख दूं, w इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट कोसाइन π/4 प्लस i साइन π/4। मैं चाहूं तो उसको तोड़ के अलग अलग लिख दूं। मैग्नीट्यूड ऑफ w इज 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ w दैट इज π/4। तो ये तीन फॉर्मेट्स में लिख दिया। काम तीनों का एक ही है। अब ये कह रहे हैं इन एन आर्गन डायग्राम। अब देखें, जैसे ही अगर ये नाम लेगा आर्गन डायग्राम का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको वेक्टर्स से डील करना है, यहाँ पे आपको कार्टेशियन फॉर्म की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कार्टेशियन में आप वर्किंग कर सकते हैं। अब इसको चाहिए क्या? इसको 3 पॉइंट्स चाहिए। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। और वो तीनों क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है w जो कि ऑलरेडी मौजूद है। बी रिप्रेजेंट कर रहा है w3, वो भी मौजूद है। और सी रिप्रेजेंट कर रहा है w स्टार दैट इज द कॉन्जुगेट। अब कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली विद w स्टार। अच्छा, ये बता भी देता है कि इसका मतलब क्या है। दोनों में लिखा है, मैं इसको सही कर दूं, थैंक यू। ये वाला जो है वो w3 है और ये वाला जो है वो w स्टार है। यहां पे ये लिख रहा है विद w स्टार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ w। ड्रॉ द आर्गन डायग्राम शोइंग द पॉइंट्स a b and c। नुक्ते लगाने हैं, डॉट्स लगाने हैं, प्रॉपरली लेबल करना है। और उसके बाद क्या करना है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वो हम फिर देखेंगे कि कैसे एरिया निकालेंगे। सबसे पहला काम ये है, जो लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है वो ये है कि क्या हम शुरू से कार्टेशियन में जाएं या हम शुरू से ट्रिग्नोमेट्री से मदद लें। दैट इज योर चॉइस। अगर आपके पास w है, w तो आपको कार्टेशियन में चेंज करना है। तो आपने जो लिखा हुआ है w इज 2 कोसाइन π/4 प्लस i साइन π/4। कोसाइन ऑफ π/4, साइन ऑफ π/4, ये दोनों की वैल्यू है √2/2। रैशनलाइज वैल्यू में इस्तेमाल कर रहा हूं, √2/2। 1/√2 होता है। रैशनलाइजेशन में क्या फायदा है कि वो वाला 2 ये वाला 2 कैंसल ऑफ हो जाएगा। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ √2 प्लस √2i। तो मैंने यहाँ w लिख दिया, w इज √2 प्लस √2i। और अगर मुझे ऐसे कोऑर्डिनेट लिखना है अपनी कन्वीनियंस के लिए तो √2, √2 मैंने यहाँ लिख दिया। जब मेरे पास w मौजूद है तो नेचुरली मैं w स्टार भी लिख सकता हूँ। सो w स्टार इज √2 माइनस √2i, उसका कॉन्जुगेट। और अगर मैं एस अ कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ दैट इज √2 माइनस √2 कॉमा नेगेटिव √2। अब बात आ रही है क्यूब की। अब ये आपको सोचना पड़ेगा, आपका डिसीजन है कि क्यूब के लिए इज इट वर्थवाइल कि मैं 3 ब्रैकेट्स लिखूं और उसको मल्टीप्लाई करूं। तो मेरे पास क्यूब आ जाएगा। कार्टेशियन का ब्रैकेट 3 मरतबा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करूं। दैट्स वन वे। व्हाट इज द अदर वे? द अदर वे इज दोस रूल्स ऑफ मॉडुलस आर्ग्यूमेंट। वो रूल क्या कहते हैं? वो रूल ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ w³ इज द सेम थिंग एज मैग्नीट्यूड ऑफ w द होल थिंग क्यूब विच इज 2 raised to power of 3। इसका मैग्नीट्यूड ये रहा 2 है, ये रहा 2 है, दैट कम्स आउट टू बी 8। ये w का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ w³ इट्स 3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ w दैट इज 3 टाइम्स π/4। ये भी हो गया। अब इसके बाद इसको जमा कर लें। सो देयरफॉर w³ इज 8 ब्रैकेट कोसाइन 3 π/4 प्लस i साइन 3 π/4। इसको अब ओपन अप करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में है 3 π/4? सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कोसाइन नेगेटिव है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप कैलकुलेटर में गए तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा क्वेश्चंस करने में। ये ध्यान में रखिएगा। 1 घंटा 45 मिनट का पेपर होता था। एग्जामिनर ने तरस खा के पिछले 1-2 सालों से 5 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए। 1 आवर 50 मिनट से इट पासेस इन अ जिफी, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो ये बेकार की चीज़ों के लिए कैलकुलेटर में बच जाएगा। अगर आप इसके लिए कैलकुलेटर में जा रहे हैं इसका मतलब आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया। सो देयरफॉर ये वाली जो वैल्यू है ये वाला हो गया √2/2 विथ अ नेगेटिव साइन, और ये वाला हो गया पॉजिटिव √2/2। बाहर क्या लिखा हुआ है? बाहर 8 लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर बचेगा -4√2 और ये बचेगा +4√2i। मेरे पास w भी आ गया, मेरे पास w स्टार भी आ गया, मेरे पास w³ भी आ गया। इसका नाम है b, दैट इज -4√2 +4√2i, और यहाँ पे कॉमा लगाया एंड दिस इज 4√2। यानी सारी मेहनत किस चीज़ पे होगी? सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू ट्रिक फॉर्म। ठीक है, वो भी कोई वो वाला चक्कर नहीं था कि आपको अल्फा निकालना है और आपको मॉड्यूलस निकालना है, सब कुछ गिवन था। बेसिकली वो रूल के ऊपर मेहनत हुई। ठीक है, क्यूब करने पे। तो यहाँ पे कौन सा आसान तरीका है? आसान तरीका है w³ निकालने का, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म का। वो अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो शायद थोड़ा सा लेंदी आपको पड़ता। अब क्या कह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि इन तीनों को आप प्लॉट कर दें। प्लॉट कर देंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। तो लेट मी ऐड एन एक्स्ट्रा पेज, और अनलेस कि मैंने यहाँ वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसका x एक्सेस y एक्सेस ये बना लिया। पहला पॉइंट है √2,2। तो पहला पॉइंट है √2,2। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से स्केलिंग करते हैं। ये मैंने √2 लिखा, इस 2 नुक्ते को मैंने √2 मार्क कर दिया, इतना ही मैंने √2 यहाँ मार्क कर दिया। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्केल डायग्राम, लेकिन फिर भी जितना रियलिस्टिक हो उतना बेहतर है। ये हो गया मेरा पॉइंट A, ब्लैक वाला पॉइंट A है, मैं भी बाद में लिखूंगा उसको। उसके बाद रेड वाला जो है वो मेरा पॉइंट B है। B इज -4√2 एंड 4√2। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे फिर इसको इरेज करना पड़ेगा ताकि डायग्राम रियलिस्टिक बने। और यहाँ पर जो है x एक्सेस y एक्सेस को बिल्कुल बीच में खींच लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फिर से मार्क करते हैं, ब्लैक से मार्क करते हैं √2। तो ये वाला हो गया √2 और ये वाला हो गया √2i। ये वाला A है ब्लैक वाला। रेड वाला -4√2 एंड √2, 1 2 3 4, ये है -4√2 एंड 1 2 3 4, मेरे ख्याल से इफ आई मार्क्ड इट करेक्ट दैट इज 4√2। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्केल डायग्राम, सिर्फ एक रियलिस्टिक आइडिया देने के लिए। ये रेड वाला B हो गया। अब क्या बचा? C बचा, दैट इज द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस बिकॉज दैट इज द कॉन्जुगेट √2 - √2। तो ये वाला पर्पल से मार्क कर देते हैं √2 एंड नेगेटिव √2i। ये वाला ये नुक्ता लगा दिया, सही है। तो आपके पास अब मैं लेबल कर रहा हूँ, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है। अब इसको आप जोड़ दें और ट्राइंगल बना दें। ये वाला एक लाइन बन गई, ये वाली दूसरी लाइन बन गई, और ये वाली एक और तीसरी लाइन बना देते हैं। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम बन गया। हाँ, ये ज़रूर मार्क कर दिया करें रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, ताकि उसको फील आ जाए कि ये आर्गन्ड डायग्राम है। अब इसका एरिया किस तरीके से निकालें? कोई फैंसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, ना हीरो बने ना हीरोइन बने, कोई हीरोज़ फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हाफ बेस इनटू हाइट। ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ इसको ज़रा सा एक्सटेंड कर दें, इस पॉइंट को D मार्क कर दें। जो आपका ये वाला है ये हाइट हो गया और ये वाला बेस हो गया। सॉरी, ये वाला नहीं, इससे नीचे वाला बेस हो गया। जो आपकी हाइट है वो 4√2 और √2 का डिफरेंस है। मेक सेंस? जो आपकी हाइट है
दैट इज 5√2। इसलिए कि -4 इधर है, +1 इधर है। आपका जो बेस है वो -√2 से +√2 तक है, तो ये हो जाएगा 2√2। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Therefore, area of this triangle that is half, base that is 2√2 into height that is 5√2. So ये वाला 2 cancel हो गया, अंदर से 2 बचा, √2 is 2 into 5 is 10, that is 10 square units. That is the area of this triangle. That's how easy complex number is if taught properly, if understood properly. कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, ज्योमेट्री पे, इन सारी चीज़ों पे आपका ग्रिप जो है वो बिल्कुल मजबूत हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे जाएं। यहां पर आ रहा है, अब ये पूरा एक पैकेज है, कार्टेशियन से स्टार्ट होगा, आगे और चीज़ें चलती जाएंगी। It says find the roots of this equation giving your answer in the form x plus iy where x and y are real. सबसे पहले नज़र डाल लें इस क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या इसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं? द आंसर इज यस। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो प्रॉपर कॉन्जुगेट की फॉर्म पर आएगा, x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ z² प्लस 2√3z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपको नीचे लिखना हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x की जगह z लिखना हो, दैट इज परफेक्टली राइट। आई हैव टू गेट द कोफिशिएंट्स राइट। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 2√3, c की वैल्यू है 4। मैं अलग से निकाल लेता हूँ b² माइनस 4ac, दैट इज 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 माइनस 16 दैट कम्स आउट टू बी -4। इसके ऊपर अब मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, दैट कम्स आउट टू बी +-2i। ये साइड पे कर ले के अब फॉर्मूला लगाएं, z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2a। सो देयरफॉर दिस इज -2√3 प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, वहाँ से 2i आ गया डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। अब अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? -√3 प्लस माइनस i, देयरफॉर √1 वर्सेस √2 अलग अलग करके लिखे, -√3 -i, -√3 प्लस i, yes they are conjugates of one another। सिंपल सी वर्किंग है। अब क्या कह रहे हैं? स्टेट द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच रूट। अब वो चाह रहे हैं कि आप छोटे छोटे स्केचेस बनाएं और उसकी बेसिस पे वर्किंग करें। तो आपने 2 छोटे स्केच बना लिए और उसको रियलिस्टिकली मार्क कर दिया। ये पहला स्केच है, ये दूसरे स्केच का ग्रिड है। स्केच का मतलब है आपका आर्गन डायग्राम। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, -√3 -1, therefore this is -√3 -1। तो ये हो गया -√3 और -1i, इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। दूसरा वाला है -√3 एंड प्लस, सो ये वाला ये हो गया, ये -√3 हो गया, ये यहाँ पे मार्क कर दिया। छोटा सा डायग्राम सा बना ले, यूं कर दिया, यूं कर दिया। एक में भी चाहते तो एक में भी बना लेते, ऑफ कोर्स दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ वन अनदर। मुझे सबसे पहला काम क्या करना है? मुझे सबसे पहला काम ये करना है, एक पेज ऐड करना है, उसके बाद इसका बेसिक एंगल निकालना है। टेंजेंट ऑफ अल्फा इज 1/√3। कौन सा एंगल आएगा? 30 डिग्रीज। सो अल्फा कम्स आउट टू बी π/6। बेसिक एंगल निकालते हैं, नेगेटिव माइनस हटा के निकालते हैं। चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, so therefore theta is pi minus π/6 which comes out to be 5π/6। नीचे वाला इसका जो है वो इसका रिफ्लेक्शन है, so therefore this is -5π/6। is this thing clear? अच्छा, जहाँ तक मैग्नीट्यूड का ताल्लुक है, नेचुरली, अच्छा अब इसको आप नाम दे दें, इसका नाम z1 रख दें, इसका नाम z2 रख दें, ठीक है। ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दैट इज -5π/6।
ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 दैट इज पॉजिटिव 5 पाई बाई 6. अब मॉड्यूलस ऑफ z1 दैट इज रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2. दैट वुड बी द सेम थिंग एज मैग्नीट्यूड ऑफ z2. अब इसको जरा साफ सुथरे तरीके से लिख दें. z1 का मैग्नीट्यूड 2, z2 का मैग्नीट्यूड 2. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दैट इज नेगेटिव 5 पाई बाई 6. आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 दैट इज पॉजिटिव 5 पाई बाई 6. अब ये मेरी लेबलिंग के ऊपर है. मैंने नेगेटिव नेगेटिव वाले को z1 का, हो सकता है आप नेगेटिव नेगेटिव वाले को z2 का है, w2 का है, वो आपके ऊपर है. मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया. इसने क्या कहा, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच रूट फॉर 3 मार्क्स. दैट्स डन. Showing all your working, verify each root also satisfies this equation. ये क्या चीज आ गई, ये क्या है? पावर का रूल. कॉम्प्लेक्स नंबर z है. इसने कहा दोनों रूट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे. इसका मतलब ये है कि z1 रेज टू पावर ऑफ 6 should be equal to something, and इसी तरीके से z2 raised to power of 6 should also be equal to the same thing which is negative 64. अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसको सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं. इसको सॉल्व नहीं करना है, वो रूट्स को इसमें प्लग इन करना है. ऐसे ही उसने आपसे मॉडुलस आर्ग्यूमेंट नहीं निकलवाया, कोई रीजन की वजह से निकलवाया. आप ये कहेंगे z1 raised to power of 6 का मॉडुलस क्या होगा. That is z1 का modulus raised to power of 6. What is the modulus? 2. So 2 raised to power of 6 is 64. बात समझ में आ गई. 64 से ताल्लुक है. नेगेटिव क्यों आएगा वो अभी थोड़ी देर में देख लेंगे. इसी तरीके से z2 पावर 6 का मॉडुलस is z2 का मॉडुलस raised to power of 6 which is again 2 raised to power of 6 which is 64. आपको एक लाइन में लिखना हो, एक लाइन में भी लिख सकते हैं. आर्ग्यूमेंट में क्या करूं, argument of z1 raised to power of 6 is 6 times argument of z1, that is 6 times minus 5 pi by 6, and this comes out to be negative 5 pi. Similarly, argument of z2 raised to power of 6, that is 6 times argument of z2, that is 6 times 5 pi by 6, which comes out to be 5 pi. सही है. अब यहां पर अगर आपको इतनी जहन पे जोर नहीं डालना है कि 5 पाई की रेशियो क्या होगा. देखिए 5 पाई क्या है, 2 पाई का एक चक्कर बैक टू स्क्वायर 1, 2 पाई का एक चक्कर बैक टू स्क्वायर 1, तो फिर क्या बचा, पाई. बात समझ में आई. 2 पाई का एक चक्कर, 2 पाई का 2 चक्कर, 4 पाई इस्तेमाल कर दिए. 4 पाई उर्दू वाली नहीं, 4 पाई 4 पाई इस्तेमाल कर दिए माय बात. ठीक है, अब बचा पाई, तो वो जो पाई का रेशियो है वो लिखेंगे. सो देयरफॉर z1 रेज टू पावर ऑफ 6 इज 64. Cosine minus 5 pi plus I sine negative 5 pi. पहले इसको लिख लें. z2 raised to power of 6 that is 64 cosine 5 pi plus I sine 5 pi. अच्छा जी, पाई की बात हो रही है, तो जो पाई है उसका कोसाइन क्या होता है, नेगेटिव 1, और उसका साइन क्या होता है, 0. तो ये हो गया नेगेटिव ये हो गया 0, नेगेटिव 1, ये हो गया नेगेटिव 1, ये हो गया 0. इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है. z1 रेज टू पावर ऑफ 6 इज नेगेटिव 64, z2 रेज टू पावर ऑफ 6 इज नेगेटिव 64. सो क्वाइट easily डन. हमने प्रूव कर दिया z रेज टू पावर ऑफ 6 फॉर एनी रूट इक्वल्स टू नेगेटिव 64. सही है, एक नजर आराम से देख लें. बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन. अगर देखा जाए तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 क्लासेस पढ़ी. ठीक है, ये आपकी चौथी है, एक और 5वीं होगी. वो पास पेपर के थ्योरी वाइज बात कर रहा हूँ. थ्योरी वाइज में भी हाँ, दोनों क्लासेस में एल्जेब्रा में थ्योरी थी, कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी थे, बट बेसिकली दैट वाज थ्योरी इन 2 क्लासेस. इसकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक क्लास की थी, दैट वाज लेक्चर नंबर 3. अब जब हम आज लेक्चर 5 खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर जो होगा वो लोसाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा. उसमें जरा सा ज्यादा जहन लगेगा. क्वेश्चन नंबर 12 एक नजर पढ़ लें, इसी से मिलता जुलता है. क्या डिफरेंट है बता दीजिएगा मुझे. z square 2 root 3i, that's the coefficient of z, minus 4 equals to 0.
पहला पार्ट क्या डिफरेंट है, एक कोफिशिएंट इमेजिनरी है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 2√3i, c की वैल्यू है -4, b स्क्वायर माइनस 4ac को एवेल्युएट कर लेता हूं, दैट इज 2√3i द होल थिंग स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4, 2 स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 और 3 12 हो गया, i स्क्वायर -1 हो गया, तो ये -4 हो गया, सॉरी -12 हो गया, और यहां पे +16 हो गया। सो 16 माइनस 12 इज 4 हो गया। मैं ऐसे ही कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, यहां पर भी इस जैसे ही कोफिशिएंट्स थे, गौर से देखें, ये 1 और 2√3 और 4 है, वहां पर 1 नेगेटिव प्लस 2√3i और -4 था, यहां पे ब्रैकेट में नेगेटिव आया तो +-2 आया, यहां पर ब्रैकेट के अंदर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर आपके पास आया पॉजिटिव, तो यहां से सिर्फ मिलेगा +-। अब इसमें i बाहर मौजूद है तो आंसर उसी टाइप का ही आएगा, लेकिन ऑफ कोर्स द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्जुगेट। z इज इक्वल्स टू -b + -b स्क्वायर माइनस 4ac द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज -2√3i +-2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। बिकॉज ये चंद गिने चुने नंबर से ही क्वेश्चन बताते हैं, तो सारा पैटर्न एक जैसे ही बन रहा है। सो देयरफॉर दिस इज -√3i +-2, इसका मतलब है √1, जरा सा और नीचे लिख देता हूं, अच्छा 2 भी तो गायब हो गया ना, सही कह रही हैं, तो ये वाला हो गया, ये 2 गायब हो गया, ये सॉरी वो वाला नहीं, ये वाला गायब हो गया, ये 2 गायब हो गया, और ये हो गया +-1। सो देयरफॉर √1 इसका नाम मैं रख देता हूं W1, दैट इज -√3i +1, और √2 इसका नाम मैं रख देता हूं W2, दैट इज -√3i -1। अब देखिए किसका साइन चेंज हो रहा है, यहां पे साइन चेंज हो रहा है रियल का, ये वो वाला कॉन्जुगेट नहीं है और वो वाला होगा भी नहीं क्योंकि वन ऑफ द कोफिशिएंट इज अनरियल। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच रूट, वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक पेज ऐड कर लेते हैं। सो सबसे पहले W1 का मॉडुलस, अच्छा हमेशा याद रखें जो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, क्योंकि वो एक ही वेक्टर है बट रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। सो W1 का मॉडुलस इज द सेम थिंग एज W2 का मॉडुलस, इट्स द सेम थिंग एज √3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट विच कम्स आउट टू बी 2। अच्छा, उसके बाद दो छोटे छोटे स्केच, एक इधर एक इधर। यहां पे पहला वाला है -√3 और 1, तो ये वाला जो है ये -√3 है, और यहां पे i हो गया, और यहां पे नुक्ता लगा दिया, और दूसरा वाला है -√3 -1। सो दिस इज माय बैड, मैंने एक चीज़ गलत लिखी है, मैं उसको सेट कर दूं, वो i और रियल और इमेजिनरी को मैंने मिक्सअप किया। सो लेट मी राइट इट प्रॉपरली, 1 -√3i एंड दिस इज -1 -√3i। अब देखिए सर, वो गलत लिखने से उसके कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए, बिकॉज ये यूज टू रियल पहले, इमेजिनरी बात। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव 1 -√3, सो दिस इज 1 एंड दिस इज -√3i, ये नुक्ता यहां पे आ गया। दूसरा नुक्ता 1 -1 माइनस दिस थिंग, सो ये हो गया -1, और ये है -√3i, ये नुक्ता इधर आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है नहीं है, इससे कि कॉन्जुगेट नहीं है। यहां पर आपने ये डॉट क्यों लगा दिया, ये अल्फा मार्क किया, और ये 4th क्वाड्रेंट है, ये जहन में रखेगा। यहां पर ये वाला जो है बेसिक एंगल वही होगा अल्फा, लेकिन ये है 3rd क्वाड्रेंट। अब मैं यहां से पहले अल्फा निकाल लेता हूं। टैंजेंट ऑफ अल्फा इज इमेजिनरी ओवर रियल, ये याद रखेगा असूल, ठीक है। हमेशा वर्टिकल, तो वर्टिकल हमेशा इमेजिनरी है, हॉरिजॉन्टल हमेशा रियल है। तो इमेजिनरी जो था वो है आपका √3, ये है 1। इस मर्तबा जो एंगल आ रहा है पिछले क्वेश्चन के बरक्स, दिस इज कमिंग आउट टू बी π/3।
चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा इज माइनस अल्फा, दैट इज माइनस पाई बाई 3। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, देयरफॉर अल्फा या थीटा दैट इज अल्फा माइनस पाई, ये वाला एंगल होगा, एंड दैट इज पाई बाई 3 माइनस पाई विच इज नेगेटिव 2 पाई बाई 3। देयरफॉर W1 दैट इज 2 ब्रैकेट कोसाइन negative pi by 3 plus I sin negative pi by 3, and W2 is 2 bracket cosine negative 2/3 pi plus I sin negative 2/3 pi। एक मिनट अभी सुकून से देखें, मैं भी समझाता हूँ। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले लिख दी है। मैं एक मिनट इसको ज़रा बहुत कोने पे चला गया, आप पहले पूरा देख लें फिर उसके बाद सवाल कीजिएगा, इतने जल्दी अभी नहीं पड़े। ये वाला ये हो गया और ये वाला है साइन ऑफ नेगेटिव 2/3 पाई, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। आराम से पहले एक नजर देख लें, अगर कोई मिस्टेक है तो यहीं पे देख लेते हैं। ये आपका पहला रूट है जो कि रेड में ज़्यादा सही लिखा हुआ है, सेंसिबल लिखा हुआ है, रीज़न बीइंग पहले रियल फिर इमेजिनरी। ये 1 है, ये नेगेटिव रूट 3 है, ये हम चौथे क्वाड्रेंट में चले गए। बेसिक एंगल 60 डिग्रीज है, लेकिन चूंकि चौथा क्वाड्रेंट है सो वी गो क्लॉकवाइज, सो थीटा इज नेगेटिव अल्फा। पहले दो क्वाड्रेंट्स एंटी क्लॉकवाइज, चौथा तीसरा क्लॉकवाइज। ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये भी 60 डिग्रीज है, ये हो गया नेगेटिव 120, लेकिन रेडियंस में कितना हो गया, नेगेटिव 2 पाई बाई 3। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे रेडियंस में आएंगे। सिर्फ किस जगह पे एंगल डिग्रीज में भी आता है, जो हम समझते हैं कि असल यूनिट है, दैट इज इन ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, वहाँ ज़्यादातर वर्किंग डिग्रीज में होती है, रेडियंस वाली भी होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चारों के अंदर आपका एंगल जो है वो रेडियंस में आता है। वेक्टर्स में आपकी मर्जी है, आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिग्रीज में देना है, रेडियंस में देना है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें पाबंदी है। यहाँ पर ये इसका मॉडुलस हो गया, ये नेगेटिव पाई बाई 3, नेगेटिव पाई बाई 3, यहाँ 2 पाई बाई 3 नेगेटिव, 2 पाई बाई 3 नेगेटिव। अब फिर से एक मरतबा सोच लें, क्या इसने हमसे किसी जगह पे मुझे कार्टेशियन की ज़रूरत है, पहले देख लें। मैंने अभी तो ये किया ना, पार्ट 3 कर दिया, पार्ट 2 मैंने स्किप किया, वो मैं पार्ट 4 के साथ मर्ज करूँगा। पार्ट 3 क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच रूट। तो मैंने मॉडुलस भी निकाल दिया, आर्ग्यूमेंट भी निकाल दिया, एक स्टेप आगे बढ़ के उसको मैंने लिख भी दिया। क्या मेरा लिखना ज़रूरी था? यस, ज़रूरी था, इसलिए कि मैं आगे डायग्राम पे डॉट्स कैसे लगाऊंगा जब तक मेरे पास कार्टेशियन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में नज़र आ रहे हैं? फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ कोसाइन। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हाफ आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव रूट 3/2 आएगी, और नेगेटिव 2 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? टैन, लेकिन ये तो साइन और कोसाइन है, तो फिर से नेगेटिव होगा। ये वाला हो जाएगा नेगेटिव हाफ, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव रूट 3/2। ये पहले लिख लें ताकि सुकून हो जाए। अब 2 से ओपन अप कर दे, सो देयरफॉर W1 इज 1 माइनस रूट 3i। बल्कि एक मिनट, होल्ड फॉर सेकेंड, हमारे पास तो ये ऑलरेडी था ना, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, माय बैड। ठीक है, ये तो हमारे पास था इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ प्लॉट करना है, और प्लॉट करके रिप्रेजेंट करना है, शो दैट द ओरिजिन and the points representing the roots are the vertices of an equilateral triangle। तो I got carried away और ये आगे हम लोग ज़रा चले गए। अब इसके बाद उसको प्लॉट कर देते हैं। एक आपका आया है फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 और रूट 3i, सो ये वाला जो है ये है 1 और ये है रूट 3, यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ रूट 3i, ये एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया -1 माइनस रूट 3i। सो यहाँ कहीं -1 आया और यहाँ पे -√3 आया, और तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट जो है आपका वो ओरिजिन है, ये O हो गया। ठीक है, इसको ब्लैक से मार्क कर दे, दिस इज O। ठीक है, और क्या इसने A भी मार्क किया है? नहीं, इसने A भी मार्क नहीं किया, आप अपनी तरफ से मार्क कर दे, ये A कर दिया, ये B कर दे। अब क्या करना है? अब आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस भी एज सच निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि OA जो है
that is the magnitude of Z1 या W1. OA is magnitude of W1 which is 2. OB is magnitude of W2 which is also 2. And what is left? AB वो डिफरेंस है -1 और 1 का, that also is 2. तो तीनों साइड्स बराबर है. Therefore we have proved that this is an equilateral. सही. अच्छा जी, अब आए इस क्वेश्चन पे. ये किसी किताब का क्वेश्चन है, पास पेपर का नहीं है, बट वेरी वर्थवाइल. आराम से पहले इसको पढ़ लें. इस जैसे 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे. Given that z is 1 plus I, find the modulus and argument of z and z cube. Hence write down z cube in the Cartesian form. सबसे पहले आप लिखेंगे z1. z is 1 plus I. z का मैग्नीट्यूड √2. 1 plus I it's in the first quadrant. मैं अब डायग्राम बना के वक्त ज़ाया नहीं करूँगा. I know that the basic angle is 45 degrees. चूंकि पहले quadrant में है, first quadrant में, that's the same thing as theta. So therefore argument of z is pi by 4. अब क्या मांग रहे हैं? z cube. तो z cube का modulus is the same thing as z का modulus cubed. √2 3 मरतबा लिखा, that's 2√2. Argument of z cube, that is 3 times argument of z, that is 3 times pi by 4. अब मुझे इसको कार्टेशियन में लिखना है. So therefore z cube is equals to 2√2 cosine 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? दूसरा. कोसाइन नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है. ये वाला जो है ये हो गया √2/2 विद अ नेगेटिव साइन. ये वाला हो गया प्लस √2/2. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए रैशनलाइज ज़्यादा बेहतर है या अनरैशनलाइज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर √2 लिखा हुआ है. तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आई थिंक अनरैशनलाइज ज़्यादा बेहतर है. सो देयरफॉर दिस इज -1/√2, दिस इज +1/√2. आई थिंक दिस इज बेटर. सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज होगा. बाहर √2 मौजूद है तो वो √2 ये √2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद -2 + 2i. दिस इज z क्यूब. अच्छा जी, अब जो है वो क्या चाह रहा है? इन एन आर्गन डायग्राम O इज द ओरिजिन, A रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z. तो A जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है 1 + i. ठीक है. एंड B रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z क्यूब इज -2 + 2i. तो ये 1,1 लिख दें, इसको -2,2 लिख दें. एंड द पॉइंट C इज चोजन सो दैट OABC इज अ पैरेललोग्राम. नेचुरली O इज द ओरिजिन, वो लिखा हुआ है. O जो है वो 0 0. ये पूछ रहे हैं C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. व्हाट इज C के कोऑर्डिनेट्स? क्यों, क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि OABC इज अ पैरेललोग्राम. अब यहां पर असल चीज ये है कि इसके नाम का ऑर्डर. ठीक है. OABC therefore go एंटी क्लॉकवाइज. या अगर आप एक क्लॉकवाइज भी आ गए कोई मसला नहीं, पहले उसको लेबल तो करें. जब उसको लेबल करेंगे तो सबसे पहले O को मार्क करें. जो आपका O है वो ये रहा. उसके बाद आपका A है 1,1. मैं 2 यूनिट्स के हिसाब से ले रहा हूं. ये 1 है, ये 1 है, I है. ये हो गया आपका A. तीसरा पॉइंट है आपका -2,2. अब ये ब्लू में चले जाते हैं. दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज 2i. तो ये i इधर है, ये 2i इधर है. दिस इज -2,2, दैट इज B. यहां तक सही है. अच्छा जी, अब स्केल डायग्राम्स आप नहीं करेंगे, आप उसको उसके कॉन्सेप्ट से करेंगे. O को A से ज्वाइन किया और इसी तरीके से B को A से यूं ज्वाइन किया. ठीक. अब C कहां होगा? B से नीचे की तरफ. तो अगर मैं डायग्रामेटिकली ज्वाइन करता
तो मैं कुछ यूं ज्वाइन कर देता, यूं आना चाहिए था। ठीक है, डायग्राम अंदाजे के लिए कर सकते हैं लेकिन करेंगे कैलकुलेशन से। सो देयरफॉर अगर मैं थोड़ा सा और रियलिस्टिक बना दूं, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे जो चौथी लाइन है वो कुछ यूं होगी। सो देयरफॉर समवेयर हियर विल बी सी। मेक सेंस? अब आपकी मर्जी पैरेलल वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट कर लें, आपकी मर्जी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स के कॉन्सेप्ट कर लें, द चॉइस इज ऑल योर्स। मैं पैरेलल का कॉन्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ ओ सी शुड बी द सेम थिंग एज ए बी। ओ सी, और मुझे चाहिए भी सी, तो मैंने आसान रास्ता ही चूज किया। वैसे तो मैं सी बी भी कर सकता था, ओ ए भी कर सकता था, बी सी भी कर सकता था, ए ओ भी कर सकता था, बी ए भी कर सकता था, सी ए भी कर सी ओ भी कर सकता था। सो देयरफॉर ओ सी इज द सेम थिंग एज ए बी। वेक्टर्स का ख्याल रखिएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज ए सी? ओ ए बी, ओ बी माइनस ओ ए। व्हाट इज ओ बी? -2 2 and OA is 1 1, so this comes out to be -3 and 1। ये OC आ गया, ये कॉलम वेक्टर है। आपको कॉलम वेक्टर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? कार्टेशियन। ठीक है, सो देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर C is denoted by, आप इसको इक्वल करके लिख ले, C is denoted by W, where W is -3 प्लस। ठीक है, अगेन किस चीज का कॉन्सेप्ट हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट हो गया, दैट्स अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का किस हद तक कॉम्प्लेक्स था? उस हद तक कॉम्प्लेक्स था जो ये बेसिक वर्किंग आपने की, ये वाले हद तक कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद तो इट्स अ प्योर क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ये जरा गौर से पढ़ लें, थोड़ा सा इसको मैं इनलार्ज कर देता हूँ। आई थिंक इट्स नहीं, ये दूसरा वाला है, ये और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखें। गिवन दैट z इज 1 माइनस आई, मैं यही ग्रिड जो दी हुई है यही इस्तेमाल कर लेता हूं। ये 1 है, ये -i है, ये नुक्ता लगा दिया, ये ओरिजिन मार्क कर दिया, यहां से डॉटेड लाइन यूं खींच ली। व्हाट इज द बेसिक एंगल? 45 डिग्रीज। टेंजेंट ऑफ अल्फा इज 1/1, देयरफॉर अल्फा इज 45 डिग्रीज। कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा। सो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज द सेम थिंग एज नेगेटिव ऑफ बेसिक एंगल। व्हाट अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ z? मॉड्यूलस ऑफ z इज √2, 1 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज √2। ठीक है, ये मैंने निकाल के रख दिया, शायद जरूरत आ जाए, लेकिन इसने मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट पूछा, बस इस हद तक जरूरत है। अब क्या कह रहे हैं? इन द डायग्राम A रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो A तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि ऑलरेडी गिवन है 1 माइनस आई। पॉइंट B इज चोजन। अब असल कहानी स्टार्ट हो गई। पॉइंट B इज चोजन सो दैट ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल्ड एट O, यानी O पे एंगल बन रहा है, लेकिन द लेंथ OB इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ OA। क्या कह रहे? फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब यहां पे पॉसिबिलिटीज आ रही है। वो पॉसिबिलिटीज क्यों आ रही है? लेट्स हैव अ लुक। यहां पर आपने मार्क किया 1 माइनस आई, तो यहां पे पहले मैं मार्क कर दूं, दिस इज 1 एंड दिस इज -i एंड दिस इज पॉइंट B। ये आपने B मार्क कर दिया, ये इमेजिनरी है, ये रियल है। अब अगर मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाना होगा, ये यूं करके मैंने डायग्राम बनाया और इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया O। ठीक है, A कहाँ हो सकता है? सो दैट AOB इज 90। दो पॉसिबल सिनेरियोज है, इट्स जस्ट अ रफ डायग्राम। एक इस तरफ हो सकता है, थोड़ा सा लंबा बन गया, और थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं यहाँ तक। एक सिनेरियो ये है, और जो दूसरा सिनेरियो है वो ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर भी एक खास चीज मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम मैं A1 रख देता हूं, इसका नाम A2 रख देता हूं। ये वाला 90 डिग्री है, अच्छा ये वाला भी 90 डिग्री है, यहां तक सही है। पहले इसकी सारी ज्योमेट्री खेल लेते हैं। ये वाला सोचने के लिए 45 डिग्रीज में कोई मसला नहीं है, ये 45 डिग्रीज है। पूरा जो है ऊपर की तरफ A1 की तरफ 90 डिग्रीज है, तो इसका मतलब है ये वाला भी 45 डिग्रीज हो गया। इज दिस ओके?
ये वाला जो था ये 45 है, ये 90 है, ये पूरा हो गया 135 डिग्रीज विद अ नेगेटिव साइन। इज दिस थिंग क्लियर? ये दो गेम का, सिर्फ ये एंगल का गेम और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है? अब आते हैं इसके मतलब पे। इसका मतलब ये है, लेट OA1 इक्वल्स टू W1, लेट OA2 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर W2। सही है? W1 का आर्ग्यूमेंट क्या है? पाई बाई 4, ऊपर की तरफ पाई बाई 4 है, 45 डिग्रीज। W2 का आर्ग्यूमेंट क्या है? नेगेटिव 3 पाई बाई 4। सही है? W1 का मॉड्यूलस क्या है? वही मॉड्यूलस है जो 2 टाइम्स OA है, दैट्स 2 टाइम्स √2, दैट्स 2 √2। W2 का मॉड्यूलस भी नेचुरली सेम है, दैट्स 2 √2। बात समझ में आई? मॉड्यूलस सेम है, एंगल्स डिफरेंट है। अब मुझे कार्टेशियन चाहिए। अब यहां पे मैं लिखूंगा W1 is 2 √2 कोसाइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस I साइन पाई बाई 4, और इसको लिखूंगा W2 is 2 √2 कोसाइन ऑफ नेगेटिव 3 पाई बाई 4 प्लस I साइन नेगेटिव 3 पाई बाई 4। सो फॉर सो गुड। अच्छा जी, ये हो गया 1/√2। अगेन अनरैशनलाइज्ड सिनेरियो के हिसाब से चूज करें, रैशनलाइज बेहतर है अनरैशनलाइज। ये वाला 1/√2, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव 1/√2, नेगेटिव 1/√2। सिंप्लीफाई करें, व्हाट डू यू गेट? पहले वाले में क्या आएगा? 2 प्लस 2i। दूसरे वाले में क्या आएगा? -2 माइनस 2i। इसका मतलब इसने क्या कहा था? फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछा, इसमें तो कोऑर्डिनेट्स पूछा। तो अगर मेरे ख्याल से मैंने इसको ए मार्क किया है, ये बी नहीं होगा, ए रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने ए और बी मिक्स किया है। ये वाला ए था, ये वाला B1 था, ये वाला B2 था, तो ये OB1 हो गया, ये OB2 हो गया। तो देयरफॉर B1 के कोऑर्डिनेट से 2,2 एंड B2 के कोऑर्डिनेट से -2 -2। क्या ओ लेवल की कोई नॉलेज में लगा सकता था इधर? अगर मैं सवाल पूछूंगा इसका मतलब मैं लगा सकता था। 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन, ये अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन है, उसमें ये कॉन्सेप्ट फिर से इस्तेमाल होगा। आपका मैट्रिक्स होता है -1 0 0 -1। मैट्रिक्स इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट याद रखना ज़रूरी है। जब आप ये करते हैं, बाय द वे 180 डिग्री रोटेशन का मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज एनलार्जमेंट विद अ स्केल फैक्टर ऑफ -1। तो ये जब ए बी को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? -a -b। यहां पर जो B1 से B2 या B2 से B1 180 डिग्री का टर्न है, तो किसी जगह पे अगर ये नॉलेज की जरूरत होगी तो आप याद रखेंगे ए बी बिकम्स -a -b ओनली, कोऑर्डिनेट्स चेंज साइन, दे डू नॉट फ्लिप। ऐसा भी होता है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू -x, कोऑर्डिनेट्स भी फ्लिप होता है, साइन भी चेंज होता है। ऐसा भी होता है साइन चेंज नहीं होता है, कोऑर्डिनेट्स फ्लिप होते हैं। कहां पे होते हैं? फंक्शंस के अंदर, इनवर्स के अंदर, y इक्वल्स टू x। ये तीन बहुत ही जानदार आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां पर अगर मेरे पास B1 की वर्किंग आ गई 2 2, ये है B1, तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये क्या हो गया? -2 दैट इज B2। ये हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर रूट्स में भी। यहां पर हम लोग फिनिश ऑफ करते हैं लेक्चर नंबर